नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। 24 जून से नई सरकार का पहला सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा वो है लोकसभा स्पीकर का चुनाव। सामान्यतः सत्ताधारी दल सदस्य को ही लोकसभा स्पीकर चुन लिया जाता है। इसकी प्रक्रिया होती है कि जो संसद में उस दौरान सदस्य उपस्थित होते हैं उसमें से बहुमत के आधार पर सदस्य का लोकसभा स्पीकर के रूप में चयन होता है। लेकिन इस बार गठबंधन सरकार है, किसी भी दल के पास 272 का आंकड़ा नहीं है, दूसरे दलों के पास भी सीटें हैं। इस कारण दूसरे दलों की भी महत्वपूर्ण दिलचस्पी इस सीट को प्राप्त करने में जगी हुई है कि किसी भी प्रकार से लोकसभा स्पीकर की कुर्सी है जो हमारे दल के पास रह जाए। सामान्य जो लोकसभा स्पीकर की शक्तियां हैं उसके तहत प्रमुख है कि संसद का अनुशासन बनाए रखना है। दूसरा, जो संसद सदस्य होते हैं उनके विशेषाधिकार होते हैं, उन सबका संरक्षक लोकसभा स्पीकर होता है। इसके अलावा जो संसद की विभिन्न समितियां होती है उनका गठन भी लोकसभा स्पीकर करता है। संसद के अंदर विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं, उनका एजेंडा भी यही तय करता है। लोकसभा स्पीकर सामान्यतः अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन जब बराबरी की स्थिति हो जाती है तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। इसके अलावा संयुक्त बैठक होती है राज्यसभा और लोकसभा की, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ये तो लोकसभा स्पीकर के सामान्य शक्तियां हैं। एक शक्ति और भी है कि कोई भी बिल है, वो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय भी संसद में लोकसभा स्पीकर ही करता है। लेकिन क्या इन शक्तियों के कारण ही लोकसभा स्पीकर की कुर्सी सभी दल प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, इसके पीछे दूसरी शक्ति है। अपने संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का जिक्र किया गया है और 52वें संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि दल बदल कानून की शक्तियां हैं वो लोकसभा स्पीकर में निहित होगी। इसके तहत क्या होता है कि अभी तक ये प्रावधान है कि कोई भी निर्दलीय सदस्य है संसद का चुना गया है, वो किसी भी दल की सदस्यता स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर वो किसी भी दल की सदस्यता स्वीकार करता है तो उसी दौरान उसकी सांसदी है वो निरस्त हो जाती है। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त दल के जो संसद सदस्य है उनमें से अगर किसी दल की कुल सीटें हैं उसमें से 2/3 सीटों के सदस्य अगर किसी भी दूसरे दल में विलय करते हैं तब तो सही है, अन्यथा वो उनकी भी सांसदी निरस्त हो जाएगी। इन सब का निर्णय करने की जो शक्ति है वो लोकसभा स्पीकर में निहित है। वो इस मामले को लंबा खींच देता है या निर्णय कर देता है, करता नहीं है। इसके कारण इसकी शक्ति अहम हो जाती है और जब गठबंधन सरकार होती है तो उस दौरान इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी 2023 में आपने राजस्थान में घटनाक्रम देखा था कि अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने इस्तीफा ले जाकर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था, लेकिन उसमें सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो अशोक गहलोत के समर्थित थे। इस कारण उन्होंने इस्तीफे स्वीकार नहीं किया, अन्यथा उसी दौरान राजस्थान की सरकार भंग हो जाती। तो इसी 10वीं अनुसूची का जो ये कानून है इसकी शक्तियां लोकसभा स्पीकर में निहित है। इसी कारण सभी दलों की महत्वपूर्ण दिलचस्पी इस पद को प्राप्त करने में लगी हुई रहती है। धन्यवाद। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारे से जुड़े रहिए और रोज आपको नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी।